नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजनांदगांव जनपद पंचायत में आज जनपद अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें भाजपा समर्पित श्रीमती प्रतिमा पप्पू चंद्रकार ने कांग्रेस समर्पित तुलसी साहू को हराते हुए राजनांदगांव जनपद पंचायत अध्यक्ष के पद पर आसीन हुई। राजनांदगांव जनपद पंचायत अंतर्गत 25 जनपद सदस्य आते हैं। कांग्रेस की तुलसी साहू को हराते हुए प्रतिमा पप्पू चंद्राकर 19 वोट प्राप्त कर विजय हासिल की, जबकि कांग्रेस की तुलसी साहू को महज 6 वोट मिले। ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने वाली राजनांदगांव जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा पप्पू चंद्राकर ने अपनी इस प्रचंड जीत के लिए भाजपा की वरिष्ठ नेताओं को, समर्पित कार्यकर्ताओं, मतदाताओं और क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया। श्रीमती चंद्राकर ने कहा कि ये जीत केवल उनकी नहीं बल्कि क्षेत्र की जनता के विश्वास और भाजपा की कुशल नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत की जीत है। उन्होंने इस अपार समर्थन के लिए जनता को धन्यवाद देते हुए लोकतंत्र और विकास की जीत बताया। प्रतिमा पप्पू चंद्राकर ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, वरिष्ठ नेताओं का आभार प्रकट किया। उन्होंने आगे कहा कि इस विजय को जनता की सेवा और क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित करते हुए कहा कि मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूं कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और जनता की सेवा के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करती रहूंगी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे मनोनीत किया गया। सबसे पहले तो मैं उस संगठन को प्रणाम करता हूं जिसके माध्यम से मुझे ये टिकट मिला, और वो जनता जिन्होंने दिन रात एक करके मुझे जिताया, ऐसा जनता को मैं प्रणाम करता हूं। और अपने साथ 25 जनपद सदस्य को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनके मार्गदर्शन में हम काम करेंगे और आगे उन सब के साथ मिलके हमें रणनीति बना के जनपद सदस्य राजनांदगांव का नाम रोशन करना है, सभी सदस्य मिलके। मैं प्रतिमा पप्पू चंद्राकर, क्षेत्र क्रमांक 20, जंगलेसर। 20 साल बाद राजनांदगांव जनपद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पे हमारे भारतीय जनता पार्टी समर्थित हमारे कार्यकर्ता विजय प्राप्त किए हैं। मैं सभी बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा मेहनत करके ये परिणाम लिया है। जनता को भी धन्यवाद। और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर में माननीय मोदी जी महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में कि लोकसभा में भी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे करके उनको आगे लाने का काम किया है। और राजनांदगांव के लिए विशेष रूप से माननीय मोदी जी का जो नारा है कांग्रेस मुक्त, तो हमने ये प्रयास किया है कि हमारा राजनांदगांव कांग्रेस मुक्त हो। और आपने देखा है कि जिला पंचायत में भी, जनपद पंचायत में भी, नगर निगम में हम यानी सबसे पहले अपनी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। सभी वरिष्ठ नेताओं को, आदरणीय सम्मानीय सांसद महोदय जी, अध्यक्ष, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने इस सम्मान के लिए मुझे सम्मान दिया। और मैं अपने जनपद सदस्यों को भी पूरा धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे इस सम्मान के योग्य बनाया। मेरे 25 जनपद सदस्य, मुझे सभी का सहयोग मिला और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। क्या होगी प्राथमिकता? सर, हमारी प्राथमिकता है विकास करना है। जो भी शासन प्रशासन का जो भी योजना आएगा उसका अपने जनता को लाभ दिलाना है। क्योंकि गांव में, हमारे क्षेत्र में, सभी के क्षेत्र में विकास करना है। अपने गांव को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है भैया, और सबके साथ जनपद सदस्य के साथ 16 जनपद सदस्य हम जीती हूँ मैं, उसके साथ विकास करूँगी मैं। कई वर्षों बाद में जनपद पंचायत में दोनों पदों पर भाजपा का जीत हुआ है, इस पर आप क्या बोलेंगे? सौभाग्य की बात है भैया। चलो, एक जीत में आपका किसका श्रेय जाता है? जीत में पूरा जनता का सहयोग चाहिए। जीत है भैया भारतीय जनता पार्टी संगठन के पूरा सहयोग है। चलिए, अध्यक्ष पद पर तो आप काबिज हो गई, अब आगे आपकी क्या रणनीति है? क्या क्या आप कार्य जो बच्चा हुआ है उनको आप पूरा करने की कोशिश करेंगे? नाली है, पानी जल योजना है,